हेलो एवरीवन, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। क्या विष्णु भगवान जी को नहीं चढ़ता है और क्या चढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें वर्जित होती हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। और एकादशी के दिन क्या नियम होते हैं व्रत के, सभी चीज़ें बताऊंगी। तो दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और जैसे मैंने बताया भगवान नाम का जाप करते रहना चाहिए। व्रत में अन्न, चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करा जाता है। आप फलाहार, दूध, सिर्फ जल ग्रहण कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज इस दिन बिल्कुल घर में ना बनाएं। समय निकालकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ या फिर भागवत गीता का पाठ जरूर करें, या फिर आप अपने डेक पर भी इसको लगा सकते हैं। इस दिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी पर व्रत रखती हैं तुलसा माता, जल अर्पित नहीं करा जाता है, लेकिन कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बहुत सी मतलब जो वो हैं पंडित जी और बहुत सी लोगों से पूछा है, तो उन्होंने कहा एकादशी पर आप जल दे सकते हैं। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है। नकारात्मक चीज़ें जैसे होती हैं अपमान करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े, विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन बाल नाखून नहीं कटवाने, अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सोना भी नहीं चाहिए दिन में। और इसके अलावा व्रत रख रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही सिर धो लीजिएगा। एकादशी के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करी जाती है। कीड़े मरने का डर रहता है, तो उससे पाप जो होता है वो हमारे सिर पर लगता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अधिकांश जो होता है वैष्णव परंपराओं में भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाना वर्जित माना जाता है। विशेषकर देवी भागवत पुराण के अनुसार जो बताया गया है, भगवान विष्णु की पूजा में चावल वर्जित होते हैं। आप कलर वाले चावल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चावल डायरेक्ट चढ़ाने वर्जित होते हैं, तो ना चढ़ाएं तो और भी अच्छा है। नहीं तो पीले चावल ही भगवान विष्णु की पूजा में फिर प्रयोग कर सकते हैं, अगर करना ही है तो। आपको वर्जित है क्या क्या, और विष्णु भगवान जी की जो धतूरा वर्जित है, सफ़ेद गंदार जो आँख का होता है वो, और अगत्स्य के फूल, ये कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आप केवड़ा, चंपा, चमेली, ये आप चीज़ें मतलब भगवान विष्णु को वर्जित माने जाते हैं। जो ये सारे फूल वर्जित हैं जितने भी मैंने बताए हैं। और तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, तो अवश्य ही तुलसी तोड़ कर रख लें। एक दिन पहले स्वीकार नहीं करते भगवान विष्णु अगर बिना तुलसी के भोग लगाएंगे तो आप, तो एक दिन पहले ही, एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी के व्रत नहीं तोड़े जाते, एकादशी के दिन एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। और पारण जो होता है वो भी तुलसी दल से ही होता है, तो द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़े जाते हैं जो वो होते हैं तुलसी पत्र। मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाते हैं, तो गिरे हुए जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते भी, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और तुलसी व्रत के जो नियम होते हैं वो सुन लीजिए, कब कब नहीं तोड़ने हैं। एकादशी पर, द्वादशी पर, रविवार के दिन, संक्रांति पर, मावस पर और पूर्णिमा पर, इन पर तुलसी नहीं तोड़िएगा। कभी भी बासी, मुरझाए या गिरे हुए फूल आप प्रयोग में पूजा में ना लें। मान लीजिए गिर गया फूल, लेके आ रहे हैं हम, तोड़ के नीचे गिर गया, फिर उठाकर भगवान विष्णु की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है वो फूल। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो तुलसी दल आप गिरे हुए भी चढ़ा सकते हैं, तो तुलसी बहुत ही अच्छी मानी गई है।